कैलकुलस की दुनिया में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं जो डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंटीग्रल्स की। ये सिर्फ कोई गणित का भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। तो चलिए इसमें थोड़ी गहराई से उतरते हैं। सोच कर देखिए, एक ऐसी समस्या, एक ऐसी पहेली जिसने सदियों तक बड़े से बड़े गणितज्ञों के सिर में दर्द कर दिया था। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका समाधान निकालना लगभग नामुमकिन सा लगता था। और वो समस्या थी क्या? ये थी, अगर कोई ऐसी आकृति है जिसका किनारा सीधा न हो, मतलब घुमावदार हो, तो उसका आखिर सटीक क्षेत्रफल कैसे निकालें? देखिए, वर्ग, आयत या वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हमारे पास सीधे साधे फॉर्मूले हैं। लेकिन जब बात आती है ऐसी टेढ़ी मेढ़ी आकृतियों की, तब क्या? वहां हमारी सामान्य ज्यामिति ना काम नहीं आती। और बस ठीक इसी मोड़ पर एक नायक की तरह एंट्री होती है इंटीग्रेशन की। सच में ये वो कमाल का गणितीय उपकरण है जिसे बनाया ही इसलिए गया था कि ऐसी मुश्किल समस्याओं को हल किया जा सके। ये हमें मूल फंक्शन तक वापस पहुंचने का रास्ता दिखाता है। तो सबसे पहले, आखिर ये इंटीग्रेशन है क्या चीज? बिल्कुल साफ शब्दों में कहें तो ये डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा है, रिवर्स। अगर डिफरेंशिएशन किसी चीज को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर ये देखता है कि वो कितनी तेजी से बदल रही है, तो इंटीग्रेशन उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को, उन बदलावों को वापस जोड़कर पूरी तस्वीर बनाता है। यहां पर ना कैलकुलस के इन दो सबसे बड़े स्तंभों के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। डिफरेंशिएशन का काम है परिवर्तन की दर यानी ढलान का पता लगाना, एक तरह से ब्रेकिंग डाउन। इसके ठीक उलट इंटीग्रेशन का मकसद है कुल जमा करना, यानी कर्व के नीचे का क्षेत्रफल निकालना, बिल्कुल समिंग अप जैसा। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि इंटीग्रेशन के दो मुख्य प्रकार होते हैं। एक है जो हमें एक सामान्य सा फॉर्मूला दे देता है, और दूसरा वो जो हमें एक एकदम पक्का स्पेसिफिक नंबर में जवाब देता है। चलिए इन दोनों को देखते हैं। पहला है इनडेफिनिट इंटीग्रल। ये जैसा नाम से ही लग रहा है, हमें एक सामान्य जवाब देता है, और इसमें जो सबसे जरूरी चीज है वो है प्लस सी। इसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जवाब एक फंक्शन नहीं बल्कि फंक्शंस का एक पूरा परिवार है। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव तो शून्य ही होता है ना, इसलिए हमेशा अनेकों संभावित समाधान होते हैं। और फिर आता है डेफिनेट इंटीग्रल। ये हमें एक विशिष्ट जवाब देता है, मतलब एकदम पक्का नंबर। और ये नंबर क्या होता है? यही तो इसकी खास बात है। ये ए और बी, इन दो बिंदुओं के बीच कर्व के नीचे का बिल्कुल सटीक क्षेत्रफल होता है। यानी जो हमारी शुरुआती समस्या थी ना, उसका सीधा साधा समाधान। अब देखिए, हर इंटीग्रल सीधा साधा नहीं होता, कुछ काफी जटिल हो सकते हैं। इन्हें हल करने के लिए गणितज्ञों ने कुछ बहुत ही शक्तिशाली तकनीकों का, कह सकते हैं, एक पूरा टूलकिट तैयार किया है। चलिए इस टूलकिट के कुछ सबसे आम औजारों पर नजर डालते हैं। पहली तकनीक है सब्स्टिट्यूशन, यानी द सिंपल स्वैप। ये एक बहुत ही चालाक तरीका है मुश्किल इंटीग्रल्स को आसान बनाने का। इसमें हम क्या करते हैं कि फंक्शन के अंदर के एक हिस्से को, यानी आंतरिक फंक्शन को पहचानते हैं और उसे थोड़ी देर के लिए एक सरल से नए वेरिएबल से बदल देते हैं। फिर उस आसान फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं और आखिर में उस नए वेरिएबल की जगह वापस मूल हिस्से को रख देते हैं। हो गया, बस एक सिंपल सी अदला बदली से मुश्किल सवाल आसान हो जाता है। दूसरी तकनीक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये तब काम आती है जब हमें दो फंक्शंस के गुणनफल को इंटीग्रेट करना हो। यहां पर थोड़ा स्ट्रैटेजी का खेल है। हमें एक हिस्से को यू चुनना पड़ता है, और इसके लिए एक बहुत ही काम का नियम है, LIATE। ये हमें प्राथमिकता बताता है, लॉगरिदमिक, इनवर्स, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और फिर एक्सपोनेंशियल। इस नियम को फॉलो करने से ना गणना काफी आसान हो जाती है। तो इतनी सारी थ्योरी, इतने सारे फॉर्मूले, आखिर ये सब मायने क्यों रखते हैं? चलिए अब थ्योरी से निकलकर असलियत में चलते हैं और देखते हैं कि ये अजीब से लगने वाले कॉन्सेप्ट्स वास्तविक दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने में कैसे काम आते हैं। और इनके एप्लीकेशंस, वाह, वो कमाल के हैं। देखिए, भौतिकी में वेग से विस्थापन निकालना हो, इंटीग्रल्स काम आते हैं। अर्थशास्त्र में आर्थिक विकास को मॉडल करना हो, इंटीग्रल्स काम आते हैं। संभाव्यता में
इंजीनियरिंग में, डिजाइन के लिए, हर जगह इंटीग्रल्स की शक्ति हर क्षेत्र में दिखती है। तो इस पर महारत हासिल करने का राज क्या है? इसके लिए ये उदाहरण सब कुछ कह देता है। विभिन्न समस्याओं के साथ नियमित अभ्यास से पैटर्न की पहचान होती है और समाधान की रणनीतियां बनती हैं जो सफलता के लिए आवश्यक हैं। सीधी सी बात है, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। तो आखिर में इंटीग्रेशन हमें सिर्फ गणित नहीं सिखाता, यह हमें एक बहुत ही गहरा सबक सिखाता है कि कैसे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बदलाव जुड़कर एक बहुत बड़ा परिणाम पैदा करते हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है जो सिर्फ गणित की किताबों तक सीमित नहीं है। तो इसी सोच के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। जीवन में और कहां-कहां हम इस जबरदस्त पैटर्न को काम करते हुए देखते हैं।